मैं आज मीडिया के माध्यम से आपका ध्यान जो है वो केंद्र सरकार की तरफ और जो एनएचआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारा कीरतपुर से लेके मनाली तक का जो फोर लेन बना है, मैं उसके विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगर आपका जो पैच है यहाँ से लेके जो ग्राम पंचायत आपकी इटाली है, बिलासपुर जिला की बात कर रहा हूँ, जगातखाना से आगे की बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेके और जो मैला गांव है वहाँ तक, अगर जो हमारी टनल 2 है, टनल 1 टनल 2, जो हमारी टनल 2 है, अगर उसके उसके संदर्भ में देखा जाए तो मुझे ये नहीं समझ आता कि किस तरह का रोड जो है यहाँ पे डेवलप किया गया है। ये फोर लेन की बात कर रहा हूँ मैं। जो फोर लेन बना है उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली स्लाइडिंग ऊपर से हो रहा है और पिछले बरसात में बहुत से हादसे भी वहाँ पे हुए हैं। खैर, अभी तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बरसात का मौसम शुरू नहीं हुआ, अभी हल्की फुल्की जो बारिशें हुई उसके अंदर भी जो जिस तरह का लैंडस्लाइड वहाँ हो रहा है और मशीनरी वहाँ कॉन्टिन्यूसली लगी है, तो वहाँ का कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है ना एनएचआई निकाल पा रही है और ना केंद्र सरकार निकाल पा रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है, जो परिवहन मंत्रालय है, उनको देखना चाहिए कि किस तरह से ये हो रहा है। और उसके बावजूद यहाँ से जो लोग यहाँ से चंडीगढ़ या चंडीगढ़ से टुवर्ड्स मनाली की तरफ को जो यात्रा करते हैं, उसके अंदर जो टोल है, जो टोल की जो अमाउंट है, वो लाखों रुपए का टोल जो है एकत्रित किया जा रहा है। क्योंकि वहाँ फोर लेन के नाम पे आप देखिए, वहाँ पे कोई 4-5 किलोमीटर जगह जगह पे जाके वहाँ पे लैंडस्लाइड है और वहाँ पे जितना भी वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस कंपनी ने बनाया है और जो ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो क्या एनएचआई की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या केंद्रीय मंत्रालय जो है, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? तो मैं इस तरफ आपके मीडिया के माध्यम से आपका ध्यान, लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और मैं अनुरोध भी करना चाहता हूं और मांग भी करता हूं केंद्र सरकार से, जो हमारा सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है केंद्र सरकार का और एनएचआई है, कि इस जो अभी बरसातें हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू नहीं हुई है, अगर ये बरसातें शुरू होती है तो मुझे तो ये लगता है कि जो आपका फोर लेन है उसकी टू लेन अभी खुली है। तो ये लगता है कि जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग वहाँ हो रहा है और बरसात होगी तो ये पूरा के पूरा रास्ता जो है वो बंद होने के कगार पे खड़ा है। तो इसको बड़ी गंभीरता से लेने का सवाल है। अभी गर्मियां शुरू हुई हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो गर्मियों के अंदर इस तरह का, अगर जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और इस कार्यशैली को थोड़ा सा एक्यूरेट किया जाए और इसका कोई अच्छा विकल्प वहाँ पे तैयार किया जाए, तो ये समझा जा सकता है कि वहाँ पे लोगों को सुविधा भी होगी और जो हमारी जो कैलमिटीज आती हैं, जो दुर्घटनाएं भी वहाँ पे होने हैं, उनका भी बचाव हो सकता है। लोगों की जान माल का भी, जो यात्री वहाँ से ट्रांजिट करते हैं उनकी जान माल का भी वहाँ पे उनको फायदा हो सकता है, उसको बचाया जा सकता है। ये समय है और समय रहते हुए इसके ऊपर काम करना बड़ा आवश्यक है। तो केंद्र सरकार से और आपका जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उनकी तरफ, उनको भी मैं कहना चाहता हूं, और जो एनएचआई है, जो इसकी मेन अथॉरिटी है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इसको तुरंत जो है उसको बहाल किया जाए, उसको ढंग से किया जाए और जो टोल आपने बढ़ाया है उसको जो है एक सीमित दायरे के अंदर रखा जाए, क्योंकि जो सुविधा आपने देनी है वो सुविधाएं यात्रियों को नहीं मिल पा रही हैं।